एजुकेशन विद TNN न्यूज़। नाज़रीन, आपको बताते चलें हमारे साथ एक अहम शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी हुई हैं, जो कि साबका डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग DG कायदे-ए-आज़म अकेडमी पंजाब रह चुके हैं और पाकिस्तान के वो वाहिद डिप्टी कमिश्नर हैं जिन्होंने अपनी खिदमात के इतराफ़ में पैगाम पाकिस्तान नामा अवार्ड 2019 से उनको नवाजा गया और जो उनकी मौजूदा खिदमात हैं वो एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी पंजाब टैप्टा पंजाब हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हम अहमद खावर शहजाद सर को अपने स्टूडियो में TNN स्टूडियो में सर को खुशामदीद करते हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया। सर, आपको खुशामदीद कहा जाता है। जी सर, आपसे बात करते हैं इस हवाले से कि आपने साहिवाल में एक मीटिंग अरेंज की और आपने सरप्राइज विजिट दिया। तो सर, इस सरप्राइज विजिट का मकसद क्या था और आपने जो डिफरेंट टैप्टा के आपने जो उसमें प्रिंसिपल्स ऐड किए हैं, तो सर उसमें जो आपने मीटिंग अरेंज की है उसमें जो आपने इक़दामात इंजाम दिए हैं, जो आपकी मीटिंग में गुफ्तगू हुई है, तो सर उसके हवाले से हमें बताते चलें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं TNN न्यूज़ का उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ साहिवाल में दौरे के दौरान यहाँ अपने स्टूडियो में आने की दावत दी। दूसरी बात यह है कि आज की हमारी ये मीटिंग थी, इसके एजेंडा पॉइंट्स में 5 मेन एजेंडा पॉइंट्स थे, लेकिन मैं 3 एजेंडा पॉइंट्स को यहाँ आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहला वो था कि 2023 की शजरकारी मुहिम का आगाज हमने किया था और इस सिलसिले में हमने कोई 5 लाख पौधे लगाने का टारगेट दिया था पूरे पंजाब के इदारों के सरबराहान को। तो यहाँ पे हमने कल साहिवाल डिवीजन के कुछ 40 से ज्यादा मेल, फीमेल और वोकेशनल और ट्रेनिंग दोनों स्ट्रीम्स के इदारों के सरबराहान को दावत दी हुई थी और उनसे हमने यही रिक्वेस्ट की है कि आप पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज को कोप करने की और टेम्परेचर को कोप करने की ये जो है स्ट्रेटजी है, इसको इम्प्लीमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। पाकिस्तान में ये हमें परसेंटेज 20% तक लेके जानी है, जो कि बहुत कम, लेस देन 4% अभी भी हमारे फॉरेस्टेशन है पाकिस्तान के अंदर, जिसको हमें बढ़ाना है हर सूरत में। तो असातिज़ा कराम चूंकि 17.5 लाख असातिज़ा कराम पाकिस्तान की एक फौज की हैसियत रखते हैं, तो हमने उन्हीं से रिक्वेस्ट की है कि वो बच्चों के साथ मिलकर उनकी नैरेटिव बिल्डिंग भी करें और उनकी जहन साजी के साथ साथ उनको एक कौमी धारे के अंदर लेके आए और उनको कहें कि वो अपना ये भरपूर रोल प्ले करें और शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाए। इस सिलसिले में मैंने अभी टेक्सला में दौरा था तो मैंने वहां पे इसका आगाज कर दिया था। तो यहाँ मैंने सिर्फ इनको मोटिवेट करने के लिए यहाँ भी दोबारा शजरकारी मुहिम का आगाज किया। दूसरा, हमारे यहाँ पे विजिट का बुनियादी मकसद ये था कि मैं अभी चाइना का विजिट करके आया हूँ। हुकूमत पंजाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे भेजा। उस दौरे के दौरान टैप्टा के लिए हम बहुत कुछ करने में कामयाब हुए हैं। मेरा ख्याल है कि माजी में हमारे सिर्फ 2 इदारों के साथ चाइना की हुकूमत का MOU साइन हुए थे। एक टेक्सला के इदारे के साथ, गुआंगडोंग की इदारे का हुआ था और एक शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हमारा MOU साइन हुआ था PGA लाहौर के साथ। आपको बताता चलूं कि शेंजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर वाहिद इदारा है जो टॉप रैंकिंग है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। इस साल वो टॉप रैंकिंग में चला गया है। तो शेंजन के साथ हमारा कॉपरेशन था। इस दौरे के दौरान मुझे इस दौरे की दावत बेसिकली थांग इंटरनेशनल एजुकेशन की तरफ से दी गई थी। थांग दुनिया के 20 कंट्रीज में काम कर रही है और थांग के प्रेसिडेंट मिस्टर ली जिन सॉन्ग के साथ मेरी पर्सनली 2-3 घंटे की बड़ी तवील मीटिंग रही। वो हमें तकरीबन 5 के करीब 5 लोगों को इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग अपने भेजें और हम उनको ट्रेन करेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे 40 से प्लस इदारे मौजूद हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आप काइंडली हमें कम से कम 40 हर इदारे से एक बंदा जरूर दें ताकि पंजाब के तमाम इदारों की रिप्रेजेंटेशन उस ट्रेनिंग में हो और मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पता चल सके हमारे तमाम असातिज़ा कराम को कि दुनिया किस लेवल पे खेल रही है और उसके मुताबिक फिर वो अपने आप को मॉडिफाई कर सके और ट्रेन कर सके। विजन कम से कम उनको मिल जाए कि विजिट के दौरान कि उनका विजन क्या है चाइना का। तो इस तरह मैंने कोई 55 इस दौरे के दौरान मैंने लेटर ऑफ इंटेंशन साइन किए चाइना के मुख्तलिफ इदारों के साथ और मैं 40 ट्रेनिंग्स लेने में कामयाब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे पंजाब से 40 टीचर्स मुख्तलिफ कॉलेजेस से जाएंगे और वहां पर ट्रेनिंग लेके आएंगे। तो ये 2 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल थी, एक हमारी 40 टीचर्स की ट्रेनिंग और दूसरी 55 इदारों के साथ मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज। हमारे यहाँ इस वक्त 18 सेक्टर हैं जो टैप्टा जिनमें काम कर रहे हैं। चाइना 210 टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे दौरे के दौरान ये बात भी हुई है हमारी उनके साथ कि 210 टेक्नोलॉजीज में हम काम करेंगे। 55 इदारों में 210 टेक्नोलॉजीज चल रही हैं। इन 210 को हम पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे और एक टेक्नोलॉजी का जो गैप है
देखिए ये बात भी समझने वाली है, आज इस मीटिंग में ये गैप भी समझाया गया लोगों को कि देखिए गैप दो तरह के हैं। एक हमारे इदारे के अंदर जो लैब बनी हुई है वो 60s 70s और 80s की बनी हुई है, और हमारा जो इंडस्ट्री है उसके दरमियान जो इंडस्ट्री मोस्ट मॉडर्न है। इंडस्ट्री का और एकेडेमिया का जो गैप है, एक ये गैप है हमारा। हमारे बच्चे को पढ़ाया जो जाता है उसकी प्रैक्टिकल जो है वो इंडस्ट्री में जब ले जाया जाता है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सर इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में और ये जो एकेडमिक में आ जाता है? देखिए ना, अगर आपको एक बात पढ़ाई कुछ जाए और प्रैक्टिकल जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी पे हो तो आपको गैप तो फील होगा कि मैंने ये यूनिवर्सिटी में नहीं सीखा, इदारे में नहीं सीखा। तो इस गैप को पूरा करने के लिए एक तो हम अपने बच्चों को इंडस्ट्री के फ्लोर पे लेके जाते हैं, और उसके लिए हमने एक अप्रेंटिसशिप एक्ट 2021 पास किया है। अब तमाम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इसके अंदर शामिल हो गए हैं। तो ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जब इसके अंदर शामिल होंगे तो उससे ये होगा कि हमारा हर बच्चा कोई भी लर्निंग सीखने वाला, किसी भी ट्रेड के अंदर सीखने वाला, वो फ्लोर पे जाएगा और वहां पे जाके वो प्रैक्टिकल करेगा। दूसरा गैप जो है, ये एक गैप था। दूसरा गैप है कि हमारे पाकिस्तान चूंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री का गैप ग्लोबल इंडस्ट्री के गैप के साथ जो गैप है, एक ये गैप है, ये दूसरा गैप है जो अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब इस गैप को पूरा करने के लिए हम अपने 40 टीचर्स को भेज रहे हैं कि वो बाहर जाएं, दुनिया की जाके लैब्स को देखें। मसलन शेंजन इंस्टीट्यूट के अंदर इस वक्त नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। बच्चे चिप्स बना रहे हैं, नैनो चिप्स, छोटी छोटी नाखून जितनी चिप्स बन रही है, जो जिसके तहत वो मोबाइल में अंदर एडवांसमेंट लेके आ रहे हैं। एप्पल ने लैब बनाई हुई है वहां पे, अमेजोन ने लैब बनाई हुई है वहां पे, हुआवे ने लैब बनाई हुई है वहां पे। शेंजन वो सिटी है जिसके अंदर हुआवे का हेडक्वार्टर है। हुआवे ने अपनी लैब बनाई इदारे के अंदर कि मुझे ये लैब में बना दी है, मुझे जो बच्चा चाहिए मेरी टेक्नोलॉजी के, मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी इंडस्ट्री के अंदर, उसको ये कोर्स चाहिए, इस कोर्स मुझे ट्रेन करके दें। क्योंकि ये मोबाइल है, ये मोबाइल साल बाद इसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जानी है। तो वो कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है इसके लिए मेरे बच्चे को ट्रेन करके दें। तो ये जो एकेडेमिया और इंडस्ट्री का जो गैप है, ये हुआवे ने कवर अप किया हुआ है। अब वहां पे जब हम गए और नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जब हमने हमें लैब दिखाई, बच्चे काम कर रहे थे, सीवीजी और उसके बाद जो उनकी बाकी मशीन्स हैं उसके ऊपर जब वो काम कर रहे थे, तो प्रैक्टिकली देखने में ये हुआ कि एक तो मशीनरी एडवांस्ड है, दूसरा बच्चा खुद सीख रहा है। तो हमारे यहाँ एक तो मशीनरी भी उतनी मोस्ट मॉडर्न नहीं है, और दूसरा हमारे बच्चों का जो गैप है वो भी बहुत ज्यादा है। तो मैं समझता हूँ इस विजिट से, इनके 40 टीचर्स की ट्रेनिंग से ये दोनों गैप कवर अप हो जाएंगे। तो सर ये जो टीचर्स की ट्रेनिंग है ये कब से स्टार्ट होगी, टीचर्स कब से जाना स्टार्ट हो जाएंगे? देखिए जहां तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है तो वो तो उन्होंने कह दिया कि सितंबर से आप बच्चों को भेजना शुरू कर दें। तो अभी उनके टीम आ रही है। थांग इंटरनेशनल एजुकेशन पाकिस्तान का जो हेड है मिस्टर मैक्समा, वो भी वहां मीटिंग में मौजूद था। तो मैक्समा इसी महीने आ रहे हैं, मार्च में, मेरे ख्याल कोई 20 मार्च को वो पाकिस्तान आ रहे हैं। उसके बाद प्रैक्टिकली फॉर्म में ये चीजें इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगी कि हमने स्ट्रेटजी डिवाइस करनी हमने शुरू कर दी है कि हमने किस पैरामीटर के ऊपर किस ट्रेड के अंदर टीचर को भेजना है। फिर हम अपने इदारों में से, स्टेट ऑफ द आर्ट इदारों में से जो भेजने के लिए, इदारों में ट्रेनिंग देने के लिए जो टीचर होंगे, हाईली क्वालिफाइड, डायनामिक, मोटिवेटिंग, एनर्जेटिक, और जिन्होंने टीओटी मॉडल के ऊपर आके फर्दर टीचर्स को ट्रेन करना है, जो ये छोटी बॉन्ड देके जाएंगे कि हम वापस आके ये 40 टीचर हमारे फर्दर टीचर्स को ट्रेन करेंगे इसी मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर। उनको हम इसमें सिलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। सर जो आपके 40 टीचर्स जा रहे हैं और वही 40 टीचर्स वापस आके फर्दर आपके स्टूडेंट्स को भी सिखाएंगे और फर्दर टीचर्स को भी एक्टिविटीज अपनी पेश एक टीओटी मॉडल है ना, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। तो ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स मॉडल के तहत ये 40 एक पायलट स्टडी का बैच होगा। ये पायलट स्टडी वाला बैच वापस आके बाकी टीचर्स को ट्रेन करेगा। तो सर जो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट है वो किस तरह के होते हैं, लाइक इंडस्ट्री लेवल और एकेडमिक लेवल है, इसमें फिर सर जो डिफरेंस आ जाता है उनको कैसे लिंक को आपस में? अच्छा सर, आपने बड़ी अच्छा सवाल किया है। मैं जब वहां गया तो वहां पे प्रोजेक्ट्स क्या थे, अगर मैं खाली इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो वहां पे रोबोट्स काम कर रहे हैं, बच्चे रोबोट्स बना रहे हैं। किस तरह के, मतलब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले गए हैं ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर रोबोट्स क्या काम कर रहे हैं, हमारे मैकेनिकल स्वीपर हम देखा है सड़कें साफ करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही वहां पे मैकेनिकल स्वीपर रोबोट्स काम कर रहे हैं, रोबोट सड़कें बना रहे हैं। मैं एक रोबोट काम कर रहा था इदारे के अंदर, इसने सड़कें साफ कर रहा था इदारे की, तो मैं उसके आगे जाके खड़ा हो गया। तो उसने 3 दफा मुझे वार्निंग दी है कि काइंडली पीछे हट जाए, मैंने यहाँ पे स्वीपिंग कर रहा हूं मैं नहीं हटा डेलिबरेटली। तो उसने अपनी डायरेक्शन बदली, वो यूं आगे चला गया और जाके अपना काम शुरू कर दिया। उसको प्रोग्राम फीड किया गया ना कि तुम्हें रुक नहीं जाना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली इंसान की आसानी करने के लिए पैदा किया गया एक सिस्टम, रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो इंट्रोड्यूस की गई, उसको एक प्रोग्राम फीड किया जाता है। और मुझे उन्होंने बताया
कि यहाँ के जो ड्रोन्स हैं बनाए गए, वो ड्रोन्स दवाई दे के आते हैं बाकायदा मरीजों को। यहाँ के ड्रोन जो है वो स्प्रे करते हैं बाकायदा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर दी है। यहाँ के ड्रोन जो है वो सर्वेलेंस करते हैं। अगर आपकी कोई रात को कोई सर्वेलेंस करानी है, दिन में सर्वेलेंस करानी है, किसी जगह पे एक्सेसिबल नहीं है वो एरिया, तो वहां पे वो ड्रोन जाके सर्वेलेंस करते हैं। फिर आपके ये जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर आपके सामान को कैरी करने के लिए, लाने ले जाने के लिए तमाम रोबोटिक टेक्नोलॉजी काम कर रही है। हर चीज के लिए उन्होंने रोबोट्स वगैरह को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी, ये दो चीजें ऐसी हैं जो अब हर मुल्क के लिए बहुत जरूरी हो गई हैं। तो हम अब जो मोस्ट एडवांस्ड कोर्सेज करवाने जा रहे हैं टफ्टा के अंदर, उसमें भी मैंने उनको कहा है कि आप इन दो कोर्सेज को लेके आए। और शंजन इंस्टीट्यूट ने हमारे साथ वादा किया है कि जी हम आपको ना सिर्फ इसके कोर्स डिजाइन कर देते हैं, बल्कि हम आपको ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो ट्रेनिंग देने वाला काम होगा, इससे बहुत बड़ी आसानी होगी, क्योंकि वहां पे जो प्रोफेसर बैठे हैं वो जो वहां पढ़ा रहे हैं वही वो हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे। तो एक लोकल गैप और इंटरनेशनल गैप दोनों एक ही वक्त में कवर अप हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक जायंट लीप होगी कि हम उस गैप को बड़ी तेजी से कवर अप करने के काबिल हो जाएंगे। सर, ये जो ट्रेनिंग का जो आता है डिफरेंस, ये ट्रेनिंग कितने मंथ्स की ड्यूरेशन होगी, लाइक कितनी देर का प्रोसीजर होगा? मेरा ख्याल है कि ये 15 दिन की ट्रेनिंग उन्होंने मुझे बताई है कि हम, देखिए मैं तो वहां पे 3 दिन ठहरा हूँ, किसी एक इदारे में एक दिन 3 घंटे के लिए गया हूँ, 4 घंटे के लिए, तो मैं बहुत कुछ सीख के आ गया हूँ। तो सीइंग इज बिलीविंग, जब वो लोग देखेंगे टीचर्स हमारे, तो बहुत कुछ लर्न करेंगे। तो बाकी ये कि एक असातिज़ा कराम है, जाहिर उनका भी एक मास्टर्स का लेवल होगा, पीएचडी का लेवल होगा, एमफिल का लेवल होगा, तो उनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो कम वक्त में बहुत ज्यादा सीख जाएंगे। तो अगर वो विजिट ही कर लेते हैं ना, देख ही लेते हैं, तो मेरे ख्याल है कि उससे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी। सर, इसमें फिर स्टूडेंट्स का कितनी देर का आ जाएगा कि जो स्टूडेंट के लिए आप कोर्सेज अनाउंस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं अपने आपके इस मीडिया के वसातत से मैं तमाम स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हमारे एडवांस सिविल टेक्नोलॉजी में भर्ती होंगे या जो इन प्रोग्राम्स के तहत उनको दाखिला मिलेगा, वो 2 साल पाकिस्तान में स्टडी लेंगे, 1 साल पूरा हम उनको वहां भेजेंगे। सर, बहुत ज्यादा गुड है। 3 साल के लिए जो है ना, ये बच्चे 3 साल के प्रोग्राम में ये बच्चे 1 साल पूरा वहां चाइना रहेंगे, और ये ना सिर्फ एक स्किल्ड फोर्स तैयार होगी पाकिस्तान की, बल्कि ये एक रिमिटेंसेस लाने का भी पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा सोर्स होगा। तो सर, इसमें एजुकेशन लेवल का क्या होगा कि कितनी क्वालिफिकेशन होगी जिस बच्चे को ये एडमिशन मिल सकता है, या कोई मेरिट लेवल है, या क्या सीन होगा? वही सेम जो डिप्लोमा के लिए दाखिला होता है, मैट्रिक के बाद डिप्लोमा में दाखिला होता है, मैट्रिक में बच्चे दाखिला लेंगे। इसके लिए कोई मेरिट लेवल या कुछ इस तरह का? बिल्कुल, मेरिट तो हर इदारे में मेरिट बनता है दाखिले के वक्त। और जिस तरह आप मेडिकल में दाखिला लेते हैं तो मेरिट बनता है, इंजीनियरिंग में दाखिला लेते हैं तो मेरिट बनता है। लाइकवाइज जब डिप्लोमा फिर एसोसिएट इंजीनियरिंग में आप दाखिला लेते हैं तो जाहिर है टॉप नंबर्स के बच्चों को ही दाखिला मिलता है, तो वो मेरिट तो बनेगा। सर, आपकी बात काट रही हूं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक के बाद आपसे यहां से कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आप ब्रेक का वक्त होता है, आप ये इजाजत लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहां से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए टीएनए न्यूज़। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की, और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रज़ाक विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estates, and new project in Arifala Defence City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates,
Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। जिस तरह आप बता रहे थे टैप्टा के हवाले से, सर पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो टैप्टा का रोल है वो सर क्या प्ले कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी में? देखिए, टैप्टा एक वाहिद इदारा है पूरे पाकिस्तान का, वैसे तो पंजाब में है, लेकिन पाकिस्तान का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो वाहिद इदारा है जो 3 महीने से लेके 4 साल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवा रहा है। 3 माह का, 6 माह का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का डिप्लोमा और 4 साल की डिग्री, ये सारे प्रोग्राम सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बाकी मुख्तलिफ ट्रेड्स 18 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कवर कर रहा है टैप्टा। 400 से ज्यादा इदारे हैं पूरे पंजाब में टैप्टा के, जो ये 3 माह से लेके 4 साल तक प्रोग्राम करवा रहे हैं। और अभी तक आप देखेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी में टैप्टा जितने बंदे हमारे बाहर जा रहे हैं, कुल पाकिस्तान की कोई 5 लाख की रिक्वायरमेंट है, जिसमें टैप्टा हर साल कोई 90,000 के करीब टैप्टा की कैपेसिटी है, जिसको हम इंशाल्लाह डबल करने जा रहे हैं, 1.5 लाख पे लेके जाना चाह रहे हैं इवनिंग क्लासेस का आगाज करके। तो ये टैप्टा जो है यही वाहिद इदारा है जो इस वक्त इतनी ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, स्किल डेवलपमेंट, स्किल फोर्स, स्किल लेबर जो बाहर भिजवा रहा है। मिडिल ईस्ट में 90% हमारे जो टेक्निकल लोग जा रहे हैं वो हमारे इदारे के क्वालिफाइड लोग हैं, और इनकी हम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के ऊपर लेके जा रहे हैं इनको, ताकि हमारा बच्चा बाहर जाके कंटेम्परेरी कंट्रीज जो हैं उनके मुकाबले में इक्वल वेजेस दे। अगर हमारा बच्चा वहां जाके 1,000 दिरहम लेता है तो उनके ममालिक के लोग इस वक्त जो है वो 3,000 दिरहम ले रहे हैं। हमारे बच्चे के पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। हमने नेपटेक से रिक्वेस्ट की है, चेयरमैन नेपटेक तशरीफ आए थे हमारे पास, उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए हमारे बच्चों को लेके जाएं, ताकि हमारा बच्चा भी जब बाहर भेजा जाए तो वो इक्वल वेजेस ले और वो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस में मेजर रोल प्ले कर सके। तो ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा डायनामिक रोल है टैप्टा का। और इस तरह टैप्टा जो है, देखिए इकोनॉमी में आपने सवाल किया कि कैसे रोल प्ले कर सकता है, सवाल बड़ा खूबसूरत है आपका। देखिए इस हवाले से आपका बड़ा बेहतरीन सवाल है कि मुल्क के अंदर इस वक्त इकोनॉमी हमारी क्रिपलिंग फेज में है। हमें डॉलर चाहिए। डॉलर 2 तरह से मुल्क में आता है, या तो आपकी इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट बढ़ जाए, उसमें इंडस्ट्री आपकी बहुत ग्रो कर रही हो, हालात बड़े फिजिबल हो, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बेहतरीन हो, एनर्जी क्राइसिस ना हो, तो तब आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। दूसरा तरीके का डॉलर को मुल्क में लाने का सिर्फ यही है कि आप अपने मुल्क में जो आपकी स्किल्ड फोर्स है वो आप बाहर भेजें और वो बाहर से पैसा डॉलर वापस भेजे कमा के। तो मैं समझता हूँ कि दूसरे में हम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्किल की तरफ लेके जा रहे हैं और मतलब कंट्रीज में उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं ताकि वो बाहर जाएं और बाहर से वापस आके मुल्क के अंदर वो पैसा भेजें, डॉलर भेजें और मुल्क की इकोनॉमी में स्टेबल करने में अपना एक रोल प्ले कर सकें। जी सर, ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि मैंने जहां तक देखा जितने भी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है वहां पे इंजीनियरिंग और इस टेक्नोलॉजी को, मैकेनिकल को देखा जाए, लेकिन जो चीज आप इंट्रोड्यूस कर रही है चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जो देखा जाए तो बाहर के लोग हमसे ज्यादा इस चीज में तरक्की कर रहे हैं और इस चीज में पाकिस्तान लेवल है जो बहुत ज्यादा लो जा रहा है कि बाहर के लोग हैं वो ज्यादातर, जिस तरह अभी आपने बताया कि वहां पे आपने देखा कि सफाई के लिए वहां पे रोबोट था, आप उधर खड़े हुए थे तो रोबोट ने आपको 3 टाइम आपको इशारा दिया और उसने फिर आपकी डायरेक्शन चेंज कर दी। तो ये ऐसा सर अगर पाकिस्तान में अगर हमारे यहाँ के भी स्टूडेंट्स करने लगे तो हमारी पाकिस्तान की भी काफी मशक्कत में भी इसमें इजाफा होगा, हमारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स का भी एक अच्छा मेयार बन जाएगा और हमारे पास जिस तरह आपने बताया कि डॉलर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिस्टम है तो हमारे पाकिस्तान के इसमें हालात में बेहतरी आ जाएगी। तो सर इसके हवाले से आप स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे, स्टूडेंट्स के लिए इसमें से कोई स्पेशल अनाउंसमेंट या कुछ इस तरह का इसके बारे में? देखिए मैं शायद बहुत कम सीईओज ने इतने विजिट्स किए होंगे। मैंने पहले 40 दिनों में कोई 50 के करीब इदारा विजिट कर लिया था टैप्टा का। तो मेरे इतने एक्सटेंसिव विजिट से मुझे ये हुआ कि मुझे टैप्टा की एक्चुअल कैपेसिटी का अंदाजा हो गया कि टैप्टा कहाँ खड़ा हुआ और मैं कहाँ लेके जा रहे हैं। हमारा बच्चा का जो थीसिस कर रहे हैं हमारे बच्चे, वो थीसिस को इतनी एडवांस लेवल की नहीं कर रहे। कुछ इदारे हैं हमारे जिनके इंटरनेशनल एमओयू साइन हुए हुए हैं, मसलन टेक्सला वाला जीसीडी टेक्सला हो गया, पीजीए हो गया, या और इदारे एक दो जो अच्छे बच्चों से थीसिस करवा रहे हैं। तो मैंने अभी यही रिक्वेस्ट की है तमाम असातिज़ा कराम से, इवन साहिबा डवीन में मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपने बच्चों से मोस्ट मॉडर्न थीसिस करवाएं ताकि उनको मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पता चल सके। मसलन हमारे बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी बनाया है, उन्होंने गाड़ियां बनानी है। हमारे बच्चे किसी से काम नहीं है, बहुत एनर्जेटिक और डायनामिक काम किया उन्होंने कुछ इदारों में। असल में बच्चों को थीसिस पे काम करवाने वाला जो आइडिया है ना,
ये नैरेटिव बिल्डिंग का रोल है और ये टीचर्स ने करना है। बिल्कुल। टीचर खुद इतना काबिल होगा तो वो एडवांस लेवल का बच्चों को थीसिस भी देगा। तो मैं हमेशा साथी कराम से कहता हूँ कि ये नैरेटिव बिल्डिंग और कौम साजी और ज़हन साजी ये आपका काम है। लिहाजा लाइब्रेरीज के अंदर मोस्ट साइंटिफिक जर्नल जो है एडवांस किस्म के उनको लगाया जाए, बच्चों को वो पढ़ाए जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तवज्जो दी जाए, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो दी जाए और बच्चों को वो मैकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके अंदर वो प्रोजेक्ट्स करवाए जाएं जो दुनिया के अंदर मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के ऊपर। मसलन देखिए ना, नैनो टेक्नोलॉजी का गैप इतना बड़ा है कि हमारा बच्चा पाकिस्तान के किसी भी इदारे में नैनो टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहा। अब अगर दोबारा से स्टार्ट हो जाती है शेंजन इंस्टीट्यूट से मिलके, तो ये वहां डेवलपमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर 21st सेंचुरी के अंदर कि हमारा टेप्टा का बच्चा जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर देगा। और ये पहली एडवांसमेंट इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत बख्शी है कि मैंने ये पाकिस्तान की खिदमत करने में अपना रोल प्ले किया है कि आइंदा के बाद पाकिस्तान के बच्चे जब बाहर जाएंगे तो वहां के टीचर इनको नैनो टेक्नोलॉजी सिखाएंगे और ये नैनो चिप्स बनाएंगे। नैनो चिप जो होगी वही पाकिस्तान की डेवलपमेंट है, एडवांसमेंट है। सर्किट को अगर रिड्यूस करते जाए तो नैनो चिप है। तो सर्किट तो बनाती है हमारी कौम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, लेकिन हमें नैनो चिप बनानी है। वही ना सर, बाहर के जो इंस्टीट्यूट है उसके कोर्सेज में पाकिस्तान में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ऐसी चीज नहीं होगी कि वो बाहर के इंस्टीट्यूट में आपका बच्चा जाके कर रहा है, आपका बच्चा यहाँ से सीख रहा है और ट्रेनिंग के लिए बाहर जा रहा है, तो ये हो जाएगा कि पाकिस्तान में भी आपको ये कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। तो इसके हवाले से आपने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ये अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाब करें। और सर एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हवाले से क्या है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम एडीबी के लोन के तहत बेसिकली पाकिस्तान में 20 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहे थे। इनमें 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टेप्टा में के दौरों में बन रहे हैं। अब ये जो 17 है इनमें से एक साहिवाल में ही बन रहा है और जो साहिवाल का इदारा है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, ये फूड टेक्नोलॉजी के अंदर बन रहा है पहली दफा। और इसमें डीए 3 साल का होगा, फूड टेक्नोलॉजिस्ट बनाए जाएंगे और फूड के डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं उनको टेकअप किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और मैंने कल ही यहाँ के इदारों को जब विजिट किया तो मैंने वहाँ के असातिज़ा कराम को और टीचर्स को एक हदायत की है कि आप यहाँ पे हमारी जो फूड की फैक्ट्री लगी हुई है साहिवाल के अंदर बहुत बड़ी, आप उसको विजिट करें, उसके सिस्टम को देखें। तो ये तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ऑलरेडी कि ये साथ ही लगी हुई है। लोग तो बहुत दूर दूर तक विजिट करते हैं अपने बच्चों को। तो इससे बड़ा फायदा होगा कि फूड टेक्नोलॉजी के अंदर उनको प्रिजर्वेशन का और एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट आएगा। आपने जैम्स कैसे बनाने हैं, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, बेचना कैसे है, उसके बाद आपने मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उनको आपने कैसे वैल्यू एडेड फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद आपकी जो वाटर कंटेमिनेशन को कैसे दूर करना है, वाटर के टेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं, और फूड के डिफरेंट सेगमेंट्स जो है, केक इंडस्ट्री है, चॉकलेट इंडस्ट्री है, फूड है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद आपके जूसेस हैं, ये सारी बहुत बड़ी फूड की इंडस्ट्री है जो फूड टेक्नोलॉजी को बसता है। तो मैं समझता हूँ इसके आने के बाद दूध है, घी है, पनीर है, चीज है, ये सारी इसी टेक्नोलॉजी को बसता चीजें हैं। तो इसके अंदर जब एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा तो मैं समझता हूँ कि इस इलाके के ना सिर्फ बच्चों को बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, बाकी इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा उसके अंदर। तो सर ये जो तरक्याती स्कीम के हवाले से इसमें क्या आएगा? तरक्याती स्कीमों के हवाले से 2 स्कीमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी साहिवाल डिवीजन में चल रही हैं। उनमें एक पाकपतन का जीसीटी कॉलेज है और एक खींचावती का जीसीटी कॉलेज है। तो इन दोनों के ऊपर पाइपलाइन में काम चल रहा है। मैंने अभी कल ही एक प्लान किया है सारे साझा के साथ मिलके, हेड्स के साथ मिलके, कि हम एक कमिश्नर साहब के साथ मिलके साहिवाल में एक मीटिंग करते हैं और दोनों डिप्टी कमिश्नर्स को भी लूप में लेते हैं, ताकि इसके बाद फिर सीएनडब्ल्यू और हमारे बाकी इदारे और कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ये सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन हो जाएं और एक्सपीडिशियस और क्वालिटी वर्क जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके और ये इदारे टेक्नोलॉजिकली अपना रोल प्ले कर सके। बिल्कुल। और सर ये जो स्टूडेंट्स वगैरह है आपके, इनके फिर ये कब से एडमिशन वगैरह ओपन हो जाएंगे, कब से ये लोगों को पता चल जाएगा? मेरा ख्याल है कि अभी एडमिशन तो स्टार्ट होने वाले हैं नियर फ्यूचर में। और दूसरी बात ये है कि ये मीडिया पे भी आने का मकसद हमारी यही है। हमारी अपनी टेप्टा की जो सोशल मीडिया कैंपेन्स है वो भी लॉन्च की गई हैं। हर इदारे की अपनी जो वेबसाइट है उसको भी उनको हदायत की गई है कि सोशल मीडिया लिंकेजेस के जरिए फेसबुक और ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स और जो आपके बाकी चैनल्स हैं उनके थ्रू आप लोगों को बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कैंपेन्स लॉन्च करें आप।
जहाँ से बच्चे मैट्रिक करते हैं उन इदारों में जाएं, जी बिल्कुल, ताकि वहां पे बच्चों को जाके बताएं कि हम ये करवाने जा रहे हैं, लिहाजा आप आके दाखिला लें, ताकि एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो बिल्कुल, सके। पता और चलता फिर है। मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग में भी एनरोलमेंट करें। जी। कुछ इदारों में इवनिंग में एनरोलमेंट कम है, बिल्कुल सर। तो मैं ये पैगाम देना चाहूंगा आपके चैनल को ज़्यादा से तमाम प्रिंसिपल साहिबान को, इदारों के सरबराहान साहिबान को, कि वो हर बच्चा जो है उसके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, जी, और वो सीट अगर जाया हो जाती है तो आप ये समझे कि वो बच्चा जाया हो गया। बिल्कुल, तो पाकिस्तान की खिदमत करने का इससे बेहतर कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। कि आप इवनिंग क्लासेस में, अगर आपके पास 300 का टारगेट है तो आप 300 बच्चा दाखिल करें, भले आपको लोगों के घरों में जाना पड़े, बिल्कुल। बच्चे को उठा के लाना पड़े, स्कूलों में जाना पड़े, मीडिया पे जाना पड़े, कैंपेन्स करनी पड़े, लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़े, चेंबर ऑफ कॉमर्स को इन्वॉल्व करना पड़े। आप हर सोर्स इस्तेमाल करें, बट अपने अगर 300 का टारगेट है तो 300 का टारगेट अचीव करें। बिल्कुल, अगर 25 बच्चे रखने हैं तो 25 का 25 अचीव करें। एक बच्चा भी जाया करने का मकसद ये है कि आप पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की रिमिटेंसेस, जी, ये सारा कुछ इसमें आप पाकिस्तान को लूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने इन चीजों के पर्सपेक्टिव में, हर बच्चा पाकिस्तान है, हर बच्चा एक मिनी पाकिस्तान है, आपने उस बच्चे की ग्रूमिंग इस तरह करनी है कि जिस तरह आप पाकिस्तान की ग्रूमिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। तब जाके ये चेरिश्ड गोल जो डेवलपमेंट की वो हम अचीव कर सकेंगे। तो सर इसमें जो आप सीट्स का बता रहे हैं, इसमें मॉर्निंग और इवनिंग में क्या सीट्स होंगी, कि कितनी मॉर्निंग में सीट्स में जितनी ली जा सकेंगे, इतने स्टूडेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं, और इवनिंग में इतने स्टूडेंट्स ले सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है सर। बात ये है कि स्टूडेंट्स की जो तादाद है ना, वो लैब्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि बच्चे ने लैब में प्रैक्टिकल करना है। जी बिल्कुल, तो जितनी तादाद इस वक्त मॉर्निंग में मौजूद है ना, लैब तो वही है, बिल्कुल, तो बच्चे उतने इवनिंग में आ सकते हैं। इट मींस ये 90,000 की तादाद 1,80,000 तक जा सकती है। जी जा सकते ये हमारी कैपेसिटी है इस वक्त। जी, तो मैंने पहली दफा यही उनको बताया है कि आप फौरी तौर पे देखें, सीपैक के तहत हमारे 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनने हैं पूरे पाकिस्तान में। सीपैक की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी होनी है? बिल्कुल, चाइना क्यों बार बार थांग इंटरनेशनल एजुकेशन बार बार ये कह रहा है कि जी हमें पाकिस्तान के अंदर अपने बच्चों को स्किलफुल बनाना है, इसलिए कि ये दिस वन इज पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ सीपैक। बिल्कुल, ये बच्चे स्किलफुल बनेंगे, वहां से टेक्नोलॉजी सीख के आएंगे, तो सीपैक के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनके अंदर जो इंडस्ट्री लगनी है, उस इंडस्ट्री में जिस स्टाफ ने काम करना है, जिस वर्क फोर्स ने काम करना है, वो यही वर्क फोर्स होगी। जी, तो इन बच्चों को पढ़ाने का बुनियादी मकसद, इवनिंग क्लासेस के आगाज का बुनियादी मकसद सक्सेस ऑफ सीपैक है। चाइना पाकिस्तान रिलेशंस हैं, वो अगर देखें, हमारे अगर 40 टीचर्स जाते हैं जी, तो एक टीचर पर 20 लाख के करीब इन्वेस्टमेंट होती है। जी, 8 लाख रुपए के टिकट से आने जाने की। तो ये 20 लाख की इन्वेस्टमेंट आप देखिए, 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है उनकी टीचर्स की ट्रेनिंग का। बिल्कुल सर, तो उनको ये चाहिए टीचर्स को, इस तरह हम स्टूडेंट 1 साल के लिए भेजेंगे जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट, वो अपनी कॉस्ट में पढ़ाएंगे हमारे बच्चे को। उन्होंने कुछ टिकट भी नहीं लेनी उस बच्चे ने, अच्छा, बच्चों की टिकट भी फ्री है? सब कुछ वो करेंगे। ये तो सर बहुत ज्यादा अच्छा तो है। बात क्यों कर रहे हैं वो? जी। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे लोग पाकिस्तान के चाइना के साथ बड़े डीप रूटेड रिलेशनशिप्स हैं। बिल्कुल सर, 1948 से लेके आज तक हमारी जो फ्रेंडशिप है उसको कहा जाता है कि इट्स हायर देन माउंटेन्स, इट्स डीपर देन ओशियंस एंड इट्स स्वीटर देन हनी। तो चाइना पाकिस्तान, वी आर आयरन ब्रदर्स, चाइना एंड पाकिस्तान। तो हम चाहते हैं कि ये जो वो जेस्चर ऑफ गुडविल दे रहे हैं, हमारे साज़ा कराम को भी एम्बेसडर बनना है पाकिस्तान का। ये जब वहां जाएंगे तो इनको अपने आप को एज ए एम्बेसडर का रोल प्ले करना है। जो स्टूडेंट हमारे जाएंगे उनके लिए भी, मेरा साज़ा कराम और स्टूडेंट्स दोनों के लिए पैगाम है कि दे बोथ विल बी द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल सर, तो इनको बड़े मैनर्स का, वैल्यूज का, एथिक्स का इजहार करना है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, बिल्कुल, और वापस आके उसको इम्प्लीमेंट करवाना है फर्दर, ताकि ये हमारी डीप रूटेड और आयरन ब्रदर फ्रेंडशिप जो है ये फर्दर स्ट्रेंथन हो सके। बिल्कुल सर, क्योंकि पाकिस्तान का भी इसमें नाम रोशन होगा और आपके इंस्टीट्यूट का भी नाम रोशन होगा कि भाई इस इंस्टीट्यूट से ये बच्चा आया है। और सर एक चीज और है कि जो जिस तरह आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी और आप एडवांस एक जो मुखातिब करवा रहे हैं, एडवांस एक जो आप इंस्टीट्यूट का अंदर ऐड कर रहे हैं जो चीज का, सर इसमें जो आपके जिस तरह बता रहे थे कि लैब का प्रोसीजर बता रहे थे, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो सर इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स में यूज होते हैं, इसमें भी कोई चीज वगैरह एडिशन ऐड होगी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज होते हैं? देखिए, आपके सवाल को मैं इस तरह रीफ्रेज करता हूँ कि क्या हमारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लैब्स के अंदर होगी? जी, बड़े सादा से जबान में, तो हम जो 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहे हैं, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मोस्ट मॉडर्न लैब्स के अंदर बनने जा रहे हैं जी, उनके पैरामीटर्स मोस्ट मॉडर्न लैब्स के मुताबिक होंगे जी, तो मोस्ट मॉडर्न टेस्ट, मोस्ट मॉडर्न लैब्स, और फिर चाइना के साथ हमारा जो कॉपरेशन चल रहा है, कोलैबोरेशन चल रहा है, इससे ये टीचर जो जाएंगे उनको खुद उसमें अंदाजा हो जाएगा कि इस टेक्नोलॉजी के अंदर मोस्ट मॉडर्न टेस्ट कौन से हैं, मोस्ट मॉडर्न मशीनरी कौन सी है,
वही हमें पाकिस्तान में लॉन्च करनी है। जी। तो इंशाल्लाह हमने 10 टेक्नोलॉजी हमने जो है ना वो फेज आउट की है। जी। उन टेक्नोलॉजीज के अंदर हम इंशाल्लाह अपने बच्चों को जो जदीद तरीन लैब्स हैं वो जी। प्रोवाइड करेंगे जी। इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस के अंदर। ये $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जी। 20 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है जो 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा जी। रहे हैं पूरे पंजाब के अंदर। इंशाल्लाह इसके अंदर हम मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर करेंगे। और अब वक्त आ गया है कि हमारी बेटियों को और हमारी 60% यूथ को, जी। देखें दो बातें पूरी कौम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। खवातीन हमारे मुल्क का 53% है जी बिल्कुल। और यूथ हमारे मुल्क की जो है वो ऑलमोस्ट 60% से ज्यादा है। जी तो सर। हमारी यूथ को और खवातीन को दोनों को शाना बशाना पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल प्ले करना चाहिए, जी। तब जाके पाकिस्तान की तरक्की की जो चेरिश्ड गोल है वो अचीव होगी। बिल्कुल। शिंजो एबे ने 2013 में एक टर्म इजाद की, उसका नाम रखा उसने वुमेनोमिक्स, इकोनॉमिक्स विद वुमेन। तो वुमेन को जब तक वो इकोनॉमिक्स में अपना रोल प्ले नहीं करेगी, मुल्क तरक्की नहीं किया करते। इसके ऊपर कोई कदर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुल्क जब तक तरक्की, जिन्होंने तरक्की की है वो सारे मॉडल्स औरत की तरक्की के साथ ही तरक्की याफ्ता हुए हैं। तो वक्त की जरूरत है कि अब खवातीन भी नौजवानों के साथ मिल के अपना शाना बशाना अपना रोल प्ले करें ताकि पाकिस्तान तरक्की की जो चेरिश्ड गोल है उसको अचीव कर सके। जी सर, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि फीमेल का भी रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस तरह सर आप ये न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो सर ये फीमेल के लिए भी एस टू एस होगी, इसमें फीमेल भी पार्टिसिपेट कर सकती है? क्यों नहीं, हमारे तमाम इदारे जहाँ मेल के बने हुए हैं वहाँ पे फीमेल्स के इदारे भी बने हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी फीमेल जो आगे बढ़े और हमारे मुआशरे के अंदर चेंबर ऑफ कॉमर्स को भी ये चाहिए कि अगर आप चाइना के मॉडल को देखिए ना, तो चाइना के मॉडल में जेंट्स से ज्यादा फीमेल्स काम कर रही हैं। तो हमारे मॉडल में भी खवातीन जो है वो अभी तक तो तरक्की के पहिए में उन्होंने अपना रोल प्ले ही नहीं करना शुरू किया। तो कायदे-ए-आज़म के अहकामात की रोशनी में भी अगर देखा जाए तो कायदे-ए-आज़म ने बड़ा कैटेगोरिकल फरमाया है कि कोई भी मुल्क औरतों की तरक्की के बगैर तरक्की के जीने तय नहीं कर सकता। तो हमारी खवातीन को आगे बढ़ना चाहिए, खासकर मैट्रिक के बाद। हमें अब बेसिकली पाकिस्तान को एक शिफ्ट चाहिए। शिफ्ट ये चाहिए कि हमें वो जो ब्रिटिश कॉलोनियल स्ट्रक्चर था उससे हटके अब हमें, उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया है, लेकिन हमने अपने आप को अभी तक टेक्नोलॉजिकल और ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए तैयार नहीं किया। हमारी कौम आज भी व्हाइट कॉलर जॉब्स के लिए तैयार होती है, ब्लू कॉलर जॉब के लिए तैयार नहीं होती। हमें अपने आप को शिफ्ट करना है। जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जाएंगे, इंडस्ट्री को ग्रूम करने की तरफ नहीं जाएंगे, लोग अपने बिजनेस नहीं, मुझे बड़ी हैरत होती है, हमने यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अमेज़न के ऊपर ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए। एक सक्सेस स्टोरी हमारे सामने आई, एक बच्ची 1 महीने में 4 लाख रुपए कमा रही थी और जब उसने इंटरव्यू दिया उसने कहा कि जी मैं 1000 रुपए के लिए अपने भाइयों, अपने वालिद की तरफ देखा करती थी कि मुझे कब मिलेगा 1000 रुपया। कहती आज मैं लाखों रुपए अपने फैमिली को दे रही हूँ। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है, हम इसमें कोर्सेज करवाने जा रहे हैं। पूरी कौम की बच्चियों को चाहिए कि वो आए और तरक्की के इस प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले करें, इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़े हो। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस इज अ मैरिज विदाउट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। मेरा एक ये भी मैसेज है पूरी कौम को कि वो आजादियां आपकी कोई मैटर नहीं करती आपकी इक़्तिसादी आजादी के बगैर। तो प्लीज आगे बढ़े और अपने आप को इक्विप करें, स्किलफुल बनाएं। आपकी डेवलपमेंट पाकिस्तान की डेवलपमेंट है। बिल्कुल। और सर ये जिस तरह आपने स्टार्ट में शजरकारी के हवाले से बात की थी, तो सर मैं ये पूछना चाहूँ कि 2023 में शजरकारी में टैप का क्या किरदार रहा है? देखें, शजरकारी मुहिम का हमने आगाज कर दिया है। 5 लाख का टारगेट हमने दे दिया है पूरी तमाम इदारों को, और साथ साथ हमने उनको ये कहा है तमाम इदारों के हेड्स को कि आपने ना सिर्फ शजरकारी करवानी है, आपने नैरेटिव बिल्डिंग में कितना रोल प्ले करना है। नैरेटिव बिल्डिंग क्या है? कौमी बयानिया कि आपने ज़हन साजी में, देखें एक बात समझने की जरूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है। हम 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर से गुजर रहे हैं और इस वक्त जंग जो है ना वो बॉर्डर्स की जंग नहीं है, वो बेसिकली आपकी जो सोसाइटी है ना, वो सोसाइटी पूरी हालत जंग में है। नौजवान यूथ उसका टारगेट है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, ये सारे उसका टूल है। तो हमें अपनी कौम को तैयार करना है इस सारे प्रोसेस के लिए और उनको बताना है कि आप बेसिकली टारगेट हैं और आपने पाकिस्तान की तरक्की में इस तरह रोल प्ले करना है कि ये जो हमारे बच्चों को डाइवर्ट किया जाता है इंटरनेट देखते हुए, सामने कोई ना कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाली ऐड आ जाती है, तो उसको आपने नहीं देखना। आपने अपने फोकस्ड और टारगेटेड अपनी एजुकेशन लेनी है। ये सारी चीजें देखिए, किसी वक्त में लोग जो थे ना,
इंपीरियलिस्टिक जो अजाइम है ना, जी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा जाता था कॉलोनियलिस्ट फॉर्म थी उसकी, जी। ईस्ट इंडिया कंपनी। मॉडर्न ईस्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो आपकी ये कॉलोनियलिज्म ऑफ द आईज, ईयर्स एंड माइंड्स है। जी आपके इनको कैप्चर कर लिया जाता है, परसेप्शन मैनेजमेंट की जाती है, आपकी पूरी यूथ को बेसिकली इस वक्त कैप्चर किया जा रहा है थ्रू इंटरनेट। तो ये जो ग्लोबल कम्युनिकेशन थ्योरीज है ना, ये भी हमारी कौम को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अब कॉलोनियलिज्म वो किसी ने आके आपके मुल्क पे कब्जा नहीं करना। जी अब कॉलोनियलिज्म की फॉर्म यही थ्रू इंटरनेट है, जी थ्रू मीडिया है, आपके ग्लोबल बिग मीडिया हाउसेस आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट कर रही हैं। जी सो हमारे बच्चों को ये समझाने में असाज़ा रोल प्ले करना है, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत शदीद काम करने की जरूरत है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अब ये अच्छी चीज़ है जो आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, मेल्स के लिए भी, फीमेल्स के लिए भी, जान के बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स हैं, इसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होगी स्टूडेंट्स के हवाले से भी, और इंस्टीट्यूट की भी काफ़ी ज़्यादा होगी। बस स्टूडेंट्स पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से समझें, और टीचर्स है वो भी अपना रोल अच्छे तरीके से किरदार अदा करें। सर आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मैं अपना एक लास्ट बस एक पैगाम देना चाहूँगा पूरी कौम को कि आपने इस तरक्की के अमल में अपना रोल प्ले करना है। ख़वातीन और बच्चे, यूथ दोनों मिलके पाकिस्तान की तरक्की का जब फ्लैग उठाएंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। असातिज़ा किराम से मेरी रिक्वेस्ट है कि नैरेटिव बिल्डिंग में अपना रोल प्ले करें, और पूरी कौम को, पेरेंट्स को और बच्चों को और माओ को ये बात समझने की जरूरत है कि व्हाइट कॉलर से हटके अब हमने ब्लू कॉलर की तरफ जाना है। टेक्निकल स्किल सीखनी है ताकि हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें और अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकें। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट भी पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर।